शांति। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। आप सबको आपके ही चैनल पर स्वागत है फिर से। आज 23वां दिन वरदान का, और आज मुख्य बात जो है कि निराकार से साकार में आना। परमपिता परमात्मा कैसे परम धाम को छोड़ करके, जैसे हम आत्माएं नीचे आती हैं माँ की कोख में प्रवेश करके हम जन्म लेते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा माँ की कोख में बिना प्रवेश करे हुए कैसे वो निराकार दुनिया को छोड़ करके अपने बच्चों के दुख को देख करके, सारे विश्व में अशांति को देख करके कि वो शरीर में प्रवेश करते हैं एक वृद्ध मनुष्य के, और हम सब बच्चों को आत्म अभिमानी होने का ज्ञान देते हैं कि कैसे हम अपने आप को सोल कॉन्शियस आत्म अभिमानी बनाएं और अपने पापों को भस्म करते जाएं, इसके पहले कि ये दुनिया कलयुग से सतयुग में परिवर्तन हो। कहते हैं शास्त्रों में लिखा है महाप्रलय होती है, हम कहते हैं महाकाल होता है। महाकाल मीन्स महामृत्यु। तो कालों का भी काल, काल मतलब मृत्यु का समय। तो उसके पहले, या कुछ लोग कहते हैं एपोक्लिप्स होगा या महाविनाश होगा कलयुग का, क्योंकि पाप बहुत बढ़ चुका है। तो परमात्मा कहते हैं मैं उस समय आता हूँ, निराकार से साकार में आता हूँ मैं। तो आज परमात्मा भी हमें बता रहे हैं कि कैसे उनके जैसे ही, क्योंकि वो तो कुछ मांगते नहीं हमसे वापस जब हमारी सेवा करने आते हैं, तो उनके जैसे ही हम भी एक सेवाधारी बने, और हम भी सारी दुनिया की आत्माएं जो कि हमारे प्रिय भाई बहन, जिसको हम कहते हैं शरीर के अनुसार, लेकिन अगर हम आत्मा समझें हर किसी को, तो हम एक परम पिता परमात्मा के बच्चे होने के नाते सब आत्मा आत्मा भाई भाई हो गए, क्योंकि आत्मा को पुरुष कहा जाता है और शरीर को स्त्री। तो आत्मा के रिलेशन में आत्मा पुरुष हो गया। तभी हम कहते हैं, कुछ वर्ड्स कहते हैं, कुछ शब्द यूज करते हैं, पुरुषार्थ करना है। मतलब पुरुष के अर्थ कुछ कार्य करने हैं, ऐसे अच्छे कर्म करने हैं जो कि पुरुष अर्थ हो, क्योंकि ताकि आत्मा के कर्म अच्छे हो जाएं। तो पुरुषार्थ कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं कि उत्तम पुरुष बनना है हम पे। तो परमात्मा आज हमें बताते हैं कि हम भी कैसे उत्तम पुरुष बने, पुरुषार्थ कैसे करें सेवा का। तो आज का वरदान है निराकार को साकार। निराकार हुई आत्मा, साकार हुआ स्तन में आना। इस मंत्र की स्मृति, इसको याद रखना है कि मैं भी एक आत्मा निराकार हूं, शरीर में आई हुई हूं। इस मंत्र की स्मृति से सेवा का पाठ बजाने वाले, सेवा का पाठ, पाठ मीन्स एक एक्ट है हमारा, उसको बजाने वाले परमात्मा कहते हैं कि हम ऐसा पाठ बजाएं जिससे कि हम रूहानी सेवाधारी बन पाए। तो बाबा कहते हैं कि निराकार से साकार, निराकार सो साकार। इस मंत्र की स्मृति से सेवा का पाठ बजाने वाले रूहानी सेवाधारी भवा, जिस्मानी नहीं रूहानी। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप निरंतर निराकार सो साकार बन, जैसे बाप निराकार सो साकार बन सेवा का पाठ बजाते हैं, ऐसे बच्चों को भी इस मंत्र का यंत्र स्मृति में रख सेवा का पाठ बजाना है। तो हमें भी सोल कॉन्शियस होकर के पाठ बजाना है, बॉडी कॉन्शियस होकर के नहीं, मतलब शरीर के भान में आकर के नहीं, आत्मा अभिमान में आकर के हमें पाठ बजाना है। तो आगे बाबा कहते हैं यह साकार सृष्टि, ये सारी दुनिया जो आप देखते हो इन आंखों से अपने, साकार शरीर, और ये जो शरीर है ये एक स्टेज है। मैं आत्मा भी शरीर में जब प्रवेश करती हूँ तो मैंने ये कपड़े पहन लिए, एक एक्टर के कपड़े, और ये धरती एक स्टेज होगी जहाँ पर मैं आत्मा एक्टिंग करने के लिए आई हूँ। तो अगर देखा जाए तो ये शरीर भी मेरा नहीं, मैंने लोन पे लिया है, और जितनी भी चीजें मेरी आसपास है वो भी लोन पे ली हुई हैं, है ना। तो मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ किसका, बाबा का। तभी कहते हैं सब तेरा तेरा तेरा, मेरा तो कुछ भी नहीं, गिरधर गोपाल, है ना। तो अब बात क्या है आगे, स्टेज आधार है। ये जो स्टेज है वो एक आधार है ना, फाउंडेशन है। पाठधारी आधार मूर्त है, पाठधारी में आत्मा इस आधार के मूर्त हूं, मतलब इस आधार के अनुसार, इस आधार को इस्तेमाल करके कर्म करने वाली, और मालिक हैं। आत्मा इस शरीर का मालिक है ना। तो आत्मा इसका मालिक बन गई कुछ समय के लिए, एक ट्रस्टी बन गई, और उसी के साथ में जो भी चीजें हैं आसपास, परमात्मा पिता की देन, वो सारी चीजों को अभी मैं एक मालिक बन गई कुछ समय के लिए, है ना। तो जैसे कि हमें किसी होटल में जाते हैं, हम पैसे पे करते हैं, तो कुछ समय के लिए उस जगह के हम मालिक बनते हैं, एक दिन रहे, 2 दिन रहे, वो सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सदा के मालिक नहीं रहते। तो इस शरीर को भी छोड़ के जाना है, इस शरीर की भी हम सदा के मालिक नहीं हैं। तो इस स्मृति से इसको याद रखें ताकि हमें अटैचमेंट ना हो, हमें अभिमान ना आए
शरीर का अभिमान हो, ना कैसे देखता हूँ, कैसे दिखती हूँ मैं उसका अभिमान हो, अच्छा बोलता हूँ, अच्छी बोलती हूँ मैं उसका अभिमान, वो सब कुछ ना हो। इस स्मृति से न्यारे बनकर, न्यारे मीन्स डिटैच होकर के, नो अटैचमेंट, पाठ बजाओ तो सेंस के साथ एसेंसफुल, तो सेंसिबल बन जाएंगे, है ना। जिसके अंदर देह का अभिमान होता है उसको अहंकार होता है, तो वो सेंसिबल नहीं हुआ, उसको सेंस नहीं है, मतलब उसको विजडम नहीं है, उसको विवेक नहीं है। तो सेंस के साथ में क्या आ जाएगा, एसेंसफुल, कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसके अंदर एक एसेंस होना चाहिए, उसके अंदर एक वैल्यू होनी चाहिए, उसके अंदर एक गुण होना चाहिए, परमात्मा रूहानी गुण। तो सेंस के साथ एसेंसफुल, रूहानी सेवाधारी बन जाएंगे। तो कोई भी सेवा करे अगर हम, तो उसमें हमें ये ना अभिमान हो कि ये मैं कर रहा हूं, करवाने वाला कौन, परमपिता परमात्मा। दिया किसने सब कुछ हमें, परमपिता परमात्मा। तो निराकारी मैं आत्मा, निरहंकारी मेरे में कोई अहंकार नहीं, और निर्विकारी मेरे अंदर कोई विकार ना हो, मेरे अंदर अहंकार ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, घृणा ना हो। तो वो तब हो पाएगा जब मैं आत्म अभिमान में हूं, मेरे अंदर सिर्फ सोल कॉन्शियस थॉट्स चलें, आत्म अभिमानी थॉट्स चलें, तब जाकर के मैं परमपिता परमात्मा की सच्ची सेवा कर पाऊंगा, है ना। तभी उसके अंदर सेंस होगा और उसके अंदर एसेंस होगा। नहीं तो अभिमान के कारण, ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण हम जो भी बना हुआ कार्य होता है उसको भी हम बिगाड़ देते हैं। तभी क्या होता है, मुझे तो कुछ मान नहीं मिला, मुझे तो कुछ शान नहीं मिली, मेरे किसी ने वाह वाह नहीं करी। क्यों नहीं करी, क्योंकि सबको पता है कि आपके मन में कुछ, मुख में कुछ और कर्मों में कुछ और था, है ना। और अगर हम वो सारी चीजें ना चाहें, हम ये सोचे कि कर रहे किसके लिए है, बाबा के लिए, परमात्मा के लिए, तब जाकर के ना चाहते हुए भी सब कुछ चीजों की प्राप्ति हो जाती है। तो उसमें कहते हैं सेंस है उसमें, और वो सेवा भी एसेंसफुल होती है। इसी चीज को आप फिर से पढ़ें एक बारी, और अगर ना समझ आए तो ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में आप जाएं, वहां पर 7 दिन का कोर्स लें और समझें कि ये ज्ञान क्या कहना चाह रहा है। और आपका दिन इसी के साथ में शुभ हो। ओम शांति।